गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक और सांस्कृतिक जो लक्षण है उनकी व्याख्या किस आधार पर की जाती है। जो उनकी व्याख्या करने के जो आधार हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, जो वायुमंडल या जो वायुमंडल से या हम जो आंतरिक से जो हम प्रतिबिंब लेते हैं या जो हम आप जो भी हम फोटो लेते हैं उसमें जो कोई दृश्य भूमि है वो कोई जो दृश्य भूमि उसका क्या होता है, वो चित्र होता है। जो भी हम कोई फ़ोटो लेते हैं तो उसमें जो कोई लैंडस्केप है वो उसका क्या होता है, चित्र होता है। तो जो एक प्रतिबिंब होता है ना, वो वर्णक्रम या जो स्पेक्ट्रम होता है उसके विभिन्न भागों से जो कोई वस्तु है उसकी परावर्तित व उत्सर्जित या अवशोषण की हुई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हर चित्र की जो संरचना वस्तु और घटनाओं के सूचकों से ही होती है, जिनका संबंध आपका भौतिक और जो सांस्कृतिक लक्षण है ना उनसे होता है। इन सुदूर संवेदन जो चित्र हैं इनकी जो व्याख्या है वो हम 8 महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर करते हैं, और जो 8 महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें जो हमारा पहला महत्वपूर्ण तत्व आता है जिसके आधार पर हम किसी प्रतिबिंब की व्याख्या कर सकते हैं तो वो है आपका आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो इस बात आकार का जो चुनाव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि व्याख्या का उद्देश्य क्या है। एक पदार्थ के जो उचित आकार है उसकी मापनी के प्रतिलोम तथा प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसको गुना करके मापा जा सकता है। यानी कि आकार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। जो एक पदार्थ है ना उसके आकार की जो मापनी है, पदार्थ है उसके आकार की मापनी अपॉन प्रतिलोम जो है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई से गुना करके, यानी कि आकार की मापनी और जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई से हम उसको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, आपका आकार निकालते हैं। सेकंड है आपकी आकृति। सेकंड क्या आता है आपका आकृति। जो टारगेट एरिया होता है, जो लक्ष्य क्षेत्र होता है उसमें असंख्य आपके संगठन हैं, उनकी आकृति के द्वारा हम काफ़ी हद तक सही पहचान सकते हैं। जो असंख्य संगठन होते हैं उनकी आकृति के द्वारा हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो प्राकृतिक और जो मानवकृत लक्षण होते हैं दोनों, जो प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा होते हैं, मानव जो मानव बनाता है, जैसे आपके घर हुए, नहरें हुई, रेलवे ट्रैक हुए, आपकी सड़कें हुई, ये मानवकृत बोले जाती हैं। तो दोनों के लिए ही आपके ये क्या होते हैं, दोनों को हम आसानी से अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे हम किसी नदी को पहचान सकते हैं, कोई सड़क है उसको पहचान सकते हैं, कोई इमारत है उसको हम पहचान सकते हैं। तो आकृति के आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं। थर्ड आता है आपका छाया। ठीक है, देखो जो उपग्रह चित्र होते हैं ना उसमें छाया बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है। छाया है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हमें करती है, उनको पहचानने में, व्याख्या करने में सबसे अधिक कंफ्यूज करती है। लेकिन कई बार जो छाया है ना उनको देख कर भी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आपका आमतौर पर क्या होता है, टावर हुआ, लंबी इमारत हुई, जो लंबी इमारत हुई और आपके जो जैसे ईंटों के जो भट्ठे होते हैं इनको हम ऊंचाई के आधार पर इनको आसानी से पहचान सकते हैं। और छाया की आकृति संबंधी सूचनाएं भी हमें जो मिलती है, जैसे हमारा पुल या बांध है, आकृति है। फोर्थ होता है आपका रंग सामंजस्य, जिसको हम टोन भी बोलते हैं। टोन, देखो रंग सामंजस्य अलग होता है और रंग अलग होता है, दोनों अलग अलग आपके टॉपिक है ये। तो रंग सामंजस्य देखो क्या होता है कि जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा परिवर्तित या उत्सर्जित होती है, जो विकृत होती है, उन्हीं के आधार पर जो आपके पदार्थ है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग आभा के रंग के अलग अलग गहनता के हमें वो दिखाई देते हैं। कई बार बता चुकी हूँ, जो आपका साफ जल है वो आपका कैसा दिखाई देता है, गंदला जल है वो आपका कैसा दिखाई देता है। तो ये क्या होती है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मान लो कि भूमि पर कोई फसल उगाई गई है, या जो जलाशय है उनकी गहराई या जो समुद्र के तापमान है उनमें अंतर के कारण क्या होता है, उनका रंग हमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे इनका रंग हमें कैसा दिखाई देगा, हल्का हो सकता है, मध्यम हो सकता है, गहरा हो सकता है। तो ये जो रंग सामंजस्य है किस पर निर्भर करता है, जो विकीर्ण है वो पदार्थों पर, जो विकीर्ण है वो कितना परावर्तित होता है, कितना उसको अवशोषित करता है और कितना उसको परावर्तन कर देता है, इन सब पर आपका निर्भर करता है। फिर आता है आपका रंग, 5 नंबर पे आपका रंग आता है। रंग सामंजस्य मैंने बताया था, आपका टोन आपकी अलग होती है, रंग आपका अलग होता है। जो आपका रंग है वो वस्तु की पहचान और व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जो वनस्पति होती है उसके वनस्पति के जो प्रकार है, उसकी जो प्रजातियां है, उसकी व्याख्या हम किसके आधार पर कर सकते हैं, रंग के आधार पर ही कर सकते हैं। जल तथा जो खनिज संसाधन है उनके बारे में भी हम जो जानकारी है वो किसके आधार पर कर सकते हैं, आपका रंग के आधार पर ही कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गठन। जो छोटे प्रतिरूप होते हैं उनकी जब पुनरावृत्ति होती है ना तो उनका एक आधार होता है आपका गठन। छोटे प्रतिरूप उनकी पुनरावृत्ति का आधार क्या होता है, आपका गठन होता है। जो उदाहरण के लिए जैसे आपका जो घास भूमि है, आपका जो घास भूमि है वो क्या होती है, गठन से संबंधित
होती है। शंकुधारी जो वन है वो सामान्यतः स्थूल गठन दर्शाता है। स्थूल गठन एक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, गठन होता है, एक समतल गठन होता है, एक स्थूल गठन होता है। समतल समतल जगह होती है, स्थूल मतलब उबड़ खाबड़ होती है। जो शंकुधारी वन है वो आप जो घास भूमि है वो क्या है, वो समतल समतल होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। और जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, उबड़ खाबड़। तो ये स्थूल गठन को दर्शाता है, वन स्थूल गठन को दर्शाएगा, घास भूमि किसको दर्शाएगी, आपका समांगी जो गठन है ना उसको दर्शाती है। ठीक है। तो लेकिन जो कोई वस्तु होती है उसके गठन के आधार पर जो प्रतिबिंब या जो फोटोग्राफी है उसकी व्याख्या उस फोटोग्राफ की जो मापनी है ना उस पर निर्भर करती है। जो 7 आता है वो होता है हमारा प्रतिरूप। प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप जो आमतौर पर जो किसी वस्तु के आकार तथा आकृति की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जो आकार है या जो आकृति है उसकी पुनरावृत्ति क्या होती है, आपकी प्रतिरूप होती है। उदाहरण के लिए जो हम घर या जो आपके घर हैं, चावल के खेत हैं, जो महामार्ग है, जो कारों की पार्किंग है, बस टर्मिनल है आपके, आदि ये विशिष्ट अलग अलग प्रतिरूप रखते हैं और इनके अलग अलग प्रतिरूप के कारण ही हम इनको पहचान सकते हैं। फिर आता है आपका सहचार्य संबंध। सहचार्य संबंध देखो सहचार्य जो संबंध है ये विभिन्न तत्वों, आपके भौगोलिक लक्षण, आसपास का जो समरूपण है या किसी वस्तु का जो संदर्भ प्रतिरूप है ना उसकी व्याख्या के लिए जो व्याख्याकार है उसको विशिष्ट सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये आपका जो भौतिक और जो सांस्कृतिक जो लक्षण होते हैं ना उनकी व्याख्या करने के लिए सिर्फ इन 8 आधारों पर हम कोई जो फोटोग्राफ है या जो कोई प्रतिबिंब है उनकी व्याख्या करते हैं, जिसमें आता है आपका आकार है, आकृति है, छाया है, आपका रंग सामंजस्य टोन है, आपका रंग है, गठन है, प्रतिरूप है और सहचार्य संबंध है। तो ये 8 है जो हमारे टॉपिक